हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे कि बच्चों का ज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। ज्ञानात्मक विकास को संज्ञात्मक विकास भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको। तो ज्ञानात्मक विकास में इसमें क्या होता है कि सभी तरह की जो भी मानसिक गुणों का विकास होता है बच्चे के, जैसे सोचने शक्ति है, विचारने की शक्ति है, कल्पना शक्ति, एकाग्रता, रचनात्मकता, संवेदना शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, समझना, निरीक्षण करना किसी चीज़ का, स्मृति मतलब याददाश्त, चिंता, सीखना और समझना, इन सभी शक्तियों का विकास शामिल होता है इसके अंदर। मानसिक विकास से अभिप्राय मतलब बुद्धि के विकास से है। मतलब जो बच्चे की मानसिक योग्यता होती है वो बच्चे के मस्तिष्क का कितना विकास होता है उसके ऊपर निर्भर करती है। गर्भावस्था में भ्रूण के मस्तिष्क का विकास आरंभ हो जाता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से उसके मस्तिष्क का विकास शुरू हो जाता है, जो जन्म के 2 वर्ष तक चलता रहता है। नेक्स्ट, अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में मतलब इसको क्या कहा जाता है, ज्ञानात्मक विकास को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। तो कॉग्निटिव शब्द का अर्थ क्या है? जानना, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल। अर्थात ज्ञानात्मक विकास जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अभिप्राय बच्चे की उन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास है जिनके परिणाम स्वरूप वह अपने तथा अपने आसपास के संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब कॉग्निटिव जो शब्द है उसका मतलब है जानना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हुआ कि अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, अपने बारे में बच्चों को ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे के अनुसार जो है ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। जीन पियाजे जो थे वो एक साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक थे। उन्होंने ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया और उनके अनुसार क्या है कि किसी भी व्यक्ति के ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। इन प्रत्येक अवस्थाओं की अपनी विशेषताएं होती है और एक निश्चित क्रम और निश्चित आयु होती है। तो क्या है वो 4 अवस्थाएं जो जीन पियाजे ने बताई? हुआ है सबसे पहली है संवेदीगामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक रहती है। तीसरी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। लास्ट है अमूर्त क्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष तक। अब इन चारों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहली है स्वेंदिगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये होती है जन्म से लेके 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जो है अनुभव प्राप्त करता है। तो जो हमारी ये स्वेंदिगामक अवस्था है इसको आगे 6 अवस्थाओं में और बांटा गया है। कौन कौन सी है? सबसे पहली है सहज प्रक्रियाएं, दूसरी है दोहराने वाली मुख्य प्रक्रियाएं, तीसरी दोहराने वाली द्वितीय क्रियाएं, फिर है सेकेंडरी सर्कुलर प्रतिक्रिया का तालमेल बिठाना, फिर है 5वीं दोहराने वाली तृतीय क्रियाएं, फिर है स्वेंदिगामक की फाइनल स्टेज। ये 6 स्टेज जो है स्वेंदिगामक अवस्था की है। तो इनको देखते हैं। सबसे पहले है सहज प्रक्रियाएं। ये रहती है जन्म से लेके 1 महीने की आयु तक। सहज प्रक्रियाएं जो शिशु विशेष जो संवेदनात्मक उद्दीपक होते हैं उनके प्रति एक निश्चित ढंग से व्यक्त करता है। जैसे मतलब तेज़ रोशनी में बच्चे आँखों का खोलना, पाँव के अगर तलवों पे हम स्पर्श करते हैं बच्चे के तो पैर की उंगलियों को वो पंखे की तरह फैला लेता है या सिकोड़ लेता है। गालों को या हम होठों को हाथ लगाते हैं तो वो चूसने की क्रिया करते हैं। हाथ या पैर हिलाते रहना बच्चे का, रोना, ऊंचे शोर, अगर कोई उनसे ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो डर जाना, कांप जाना, और हाथ में कुछ भी आ जाए तो वो पकड़ के रखते हैं, मतलब छोड़ना नहीं आता उनको। धीरे धीरे वह उद्दीपकों के न होने पर भी ऐसी क्रियाएं करते हैं। जैसे कई बार देखा होगा आपने कि अगर बच्चा जो है मुंह में बोतल नहीं होती लेकिन फिर भी वो चूसता रहता है, चूसने की क्रियाएं करता है, उसको लगता है कि मुंह में कुछ है उसके। इस अवस्था में वह वातावरण और अपने में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। नेक्स्ट है दोहराने वाली मुख्य क्रियाएं। यह अवस्था जो है 1 महीने से लेकर 4 महीने की आयु तक चलती है। इस समय जो है संतोषजनक परिणाम के कारण व्यवहार विकसित हो जाता है बच्चे के। पहले वातावरण में जो आकस्मिक होता है, मतलब कई बार क्या होता है जो चीज़ आकस्मिक होती है उसको अगर जो है दिलचस्प लगती है या उस चीज़ से उसको आनंद मिलता है तो वो उस चीज़ को, घटना को दोहराता है। जैसे बच्चा खेलते खेलते अगर अंगूठा मुंह में डाल
आ जाए उसके, और उसको चूसना शुरू कर देता है। तो इस क्रिया में उसको लगता है, आनंद आता है कि उसको जैसे लगता है कि वो माँ का दूध पी रहा हो। तो वो फिर अंगूठा बार बार अपने मुंह में लेगा। आंखें गतिशील चीज़ों को, मतलब कोई इधर उधर आ रही है, जा रही है, तो उस तरफ वो आंखें घुमा सकता है। इस समय भी शिशु अपने शरीर पर केंद्रित रहता है। नेक्स्ट है दोहराने वाली द्वितीय क्रिया। यह जो है अवस्था 4 से 8 महीने की आयु तक रहती है। इस समय शिशु स्वयं से हटकर वस्तुओं तथा दूसरी, मतलब जो आसपास की चीज़ें उन पे केंद्रित होना शुरू हो जाता है। जैसे झुंझुना है, एक बार हिल जाने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसमें जो आवाज़ आती है, शिशु उस पर को मतलब बार बार हिलाकर वो ध्वनि उत्पन्न करता है। इस समय शिशु दूसरों का अनुकरण करना भी सीख जाता है। अनुकरण मतलब नकल करना भी सीख जाता है, परंतु उनके जो है अनुकरण की क्षमता उन क्रियाओं तक ही सीमित होती है जो पहले से ही आती होती है उनको, जो मतलब जैसे वयस्कों द्वारा कोई आवाज़ निकालना। इस समय भी शिशुओं की क्रियाएं लक्ष्य निर्धारित नहीं होती, और अगर वो जो बड़े हैं उनके पास कोई आवाज़ निकालते तो उनके पीछे पीछे वो कोशिश करता है कि वैसी आवाज़ वो निकाले। नेक्स्ट है सेकेंडरी सर्कुलर प्रतिक्रियाओं का तालमेल। यह अवस्था जो है 8 से 12 महीने की आयु तक रहती है। इस अवस्था में शिशु की जो मांसपेशियां विकसित होनी शुरू हो जाती है, वह रेंगने लग जाता है, मतलब घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है। उनकी क्रियाएं अपने शरीर तक सीमित नहीं रहती, मतलब आसपास का जो वातावरण है उसके साथ भी वो तालमेल करना सीख जाता है, और अब वह मतलब दूसरे जो वातावरण की चीज़ें हैं उनको समझने लगता है। कोई भी वस्तु अगर उसके सामने रखी जाए तो वह उसको मतलब क्या करता है, पकड़ने की कोशिश करेगा। अपने आसपास जो भी कोई वस्तु है उसको पहचानने की कोशिश करेगा। वह अपनी ज्ञानेंद्रियों का मतलब इस टाइम विकास हो जाता है। वह विभिन्न चीज़ों को अर्थ देने की भी कोशिश करता है। अभी तक जो क्रियाएं तत्कालीन थी, मतलब अपने आप हो जाती थी, अब वो उद्देश्यपूर्ण होती है, मतलब किसी चीज़ के लिए होती है। वह अपने आसपास की वस्तुओं तक पहुंचने के लिए जो भी मतलब वो घुटनों के बल चल के जाएगा, तो जो भी उसके रास्ते में कोई अगर चीज़ आती है तो वो उसको दूर करता हुआ चलता है, और अपना खिलौना या जो चीज़ उसको अच्छी लगती है उस तक वो पहुंचने की कोशिश करता है। वह अपने पुराने अनुभवों को नई परिस्थितियों में प्रयोग करता है। पुराने अनुभव का मतलब है कि मान लो एक बार बच्चा ने कोई चीज़ पकड़ी, कहाँ से लेके आया, वो दूसरी बार वो उसी चीज़ को ढूंढने के लिए उसी रास्ते से जाएगा या वहीं उसी जगह पे जाएगा। नेक्स्ट है दोहराने वाली तृतीय क्रिया। ये है 12 से 18 महीने की आयु तक चलती है। इस समय शिशु इस बात से अवगत होना शुरू हो जाता है कि वस्तुओं की कई विशेषताएं होती है तथा वस्तुओं के साथ भिन्न भिन्न क्रियाएं हो सकती है। जैसे ब्लॉक का प्रयोग खेलने के लिए भी कर सकता है, ब्लॉक को फेंकने के लिए भी कर सकता है, ब्लॉक घुमाने के लिए भी कर सकता है, या दूसरी वस्तुओं को मारने के लिए भी यूज़ कर सकता है। मतलब एक ही चीज़ का अलग अलग यूज़ करना वो सीख जाता है। इस अवस्था में बालक उद्देश्यपूर्ण वस्तुओं के साथ प्रयोग करता है, उनके साथ अलग अलग ढंग से कार्य करता है, और उनसे मतलब कार्य करके देखता है कि इसका नतीजा क्या निकला, क्या उसका आंसर आया उस चीज़ से उसका। यह अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस समय बच्चों के अंदर जिज्ञासा जो है उत्पन्न होती है तथा बालक जो है नई चीज़ों को खोज करने की कोशिश करता है, गलतियां करता है, लेकिन वो नई नई चीज़ें सीखता है बच्चा। लास्ट है स्वेंदिगामा की फाइनल स्टेज। ये होती है 18 महीने से लेके 2 वर्ष तक। इस अवस्था में मतलब संवेदीगामक अवस्था की इसको क्या कहा जाता है, अंतिम अवस्था कहा जाता है। इस समय वह बच्चा जो है बहुत क्रियाशील, चुस्त और मानसिक रूप से विकसित हो जाता है। इस समय अगर कोई आप चीज़ छुपा देते हो तो छुपाई हुई चीज़ों को वो ढूंढ सकता है। अगर बच्चा किसी ऐसे कार्य को करना चाहता है जिसका उसको पहले अनुभव नहीं है, मतलब कभी उसने की नहीं है वो चीज़, तो कई नई तरीके खोजता है उसको करने के लिए, और अपनी इच्छा का कार्य वो पूरा करने की कोशिश करता है। वह कार्य करते हुए अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखता है कि पीछे उसने क्या किया था तो उसको ये चीज़ मिली या ये खिलौना मिला या कोई चीज़, अगर उसने पीछे कोई ऐसा काम किया तो वो उसी को दोहराने की कोशिश करता है। वह अपने से बड़े लोगों को अनुकरण करना सीख जाता है, मतलब उनकी नकल करना सीख जाता है। जैसे बड़े लोग घर में बड़े बहन भाई है या घर के लोग करते हैं उस तरह की वो प्रतिक्रियाएं करता है। वह अपने खिलौनों के रूप में बस, ट्रक है, हवाई जहाज़ है, कोई भी उनको क्या है, बस को जैसे वो चलाने की कोशिश करेगा कि रोड पे चल रही है, या वो आवाज़ निकालेगा साथ साथ में। कोई भी खिलौना मतलब किसी तरह का गाड़ी का खिलौना है वो, तो उसको वो चलाएगा और कहेगा कि मेरी बस आ रही है या मेरी गाड़ी आ रही है, दूर हो जाओ या मेरा रास्ता छोड़ दो, इस तरह से वो। और
जो टीवी वगैरह में कई विज्ञापन होते हैं उनकी नकल करना भी सीख जाता है। वह कई तरह से मतलब प्रतीक, सूचक, अंक या छोटे मतलब कोई चिन्हों की पहचान करना भी सीख जाता है। बच्चे की क्रियाएं अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण होती हैं और वह व्यर्थ की क्रियाएं इस टाइम नहीं करता। बच्चा समझ जाता है, उसमें बोध हो जाता है, मतलब ज्ञान हो जाता है हर चीज़ का, कल्पना करने की शक्ति विकसित हो जाती है, सीखता है वो, और रचनात्मकता और मौलिकता इन चीज़ों का विकास हो जाता है बच्चे में इस टाइम तक। तो ये थी 6 जो इसकी स्वेंदिगामक अवस्था की स्टेजेस अलग अलग। अब सेकंड है हमारी पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ये होती है 2 से 7 साल तक की आयु तक। इसमें बच्चा नई सूचनाओं और अनुभवों को ग्रहण करता है। इस अवस्था में बच्चे की सोचने की क्षमता में भी परिवर्तन आता है। वह अपने चारों ओर दिखाई देने वाली वस्तुएं, कोई भी चीज़ है तो उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। अनेक प्रकार के प्रतीक या उनकी स्मृति से जुड़ते जाते हैं तथा वह प्रतीकों को क्रियाओं से जोड़ने लगे। उदाहरण के लिए, जब भी परिवार का कोई सदस्य जैसे जूता पहनेगा तो उसको लगता है कि वो उसको बाहर लेके जाएगा। इस अवस्था में वह शब्दों का उच्चारण भी करने लग जाता है और शब्दों का ज्ञान भी उसका बढ़ जाता है। इस समय बच्चा जो होता है वो स्व केंद्रित होता है, मतलब सेल्फ सेंटर्ड होता है। वो निर्जीव वस्तुएं, जैसे कोई भी उसका खिलौना है या गुड़िया है, तो उनसे वो क्या है कि बहुत टाइम तक, घंटे तक वो मतलब काफ़ी लंबे समय तक उनको वास्तविक चीज़ें मानकर, जैसे गुड़िया को सोचेगा कि हाँ एक बच्चा है छोटा, या किसी भी खिलौनों को वो क्या है वो सोचता है कि ये सच्ची में, रियलिटी में मतलब वो चीज़ें हैं। और अधिकतर जो है कल्पना की दुनिया में रहता है बच्चा। यथार्थ की अपेक्षा कल्पना को क्या वो ज़्यादा महत्व देता है। और अगर तर्क देने पर भी जो है उसको समझाने की कोशिश, मतलब खुद समझने की कोशिश नहीं करता। छोटे या चौड़े गिलास के मतलब बच्चों को अगर हम दें कि छोटा गिलास है लेकिन वो चौड़ा है, और एक बच्चे को दे दिया कि आपने लंबा गिलास दे दिया, तो है कैपेसिटी उतनी है उसकी, लेकिन उसको लगेगा कि ये जो लंबा है ये बड़ा है, ये मेरे को लेना है। उसके लिए उसकी जिद होगी कि ये दूसरा छोटा है, ये मैं नहीं लूँगा, इस तरह से। और समझाने मतलब जैसे हम बड़े समझाते हैं कि ये बराबर है दोनों, लेकिन फिर भी वो समझने को तैयार नहीं होता। इस आयु वर्ग में बच्चे जो है यथार्थ से दूर होते हैं और कल्पनाशील या सर्जनशील ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो होती है 7 से 11 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे जो कल्पना और सच में थोड़ा अंतर करना सीख जाते हैं कि कल्पना क्या है और सच में जो चीज़ें हैं वो क्या है। संबंधों को जानने लग जाते हैं, जो उनके आसपास के जो लोग रहते हैं उनके साथ। उनकी तर्क शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। विश्लेषण करने की क्षमता भी आ जाती है। वे अपनी इन क्षमताओं का प्रयोग अपने साथियों के साथ समूह में जो क्रियाकलाप करते हैं उस टाइम करते हैं। विद्यालय में पढ़ता हुआ बच्चा, जब स्कूल जाता है बच्चा, तब भी वो इन चीज़ों का प्रयोग करता है। घर में खेलते टाइम या खेल के मैदान में जब खेलता है तो वो जो उसकी समझ होती है उसके अनुसार आपस में बच्चों के साथ सहयोग देने की कोशिश करता है। विद्यालय में, परिवार में कोई भी अगर नई परिस्थिति आती है उसके साथ, तो वो तर्कपूर्ण व्यवहार करता है, पूछता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ क्या है, इस तरह से वो। और अगर उसको कोई जिम्मेदारी दी जाती है स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे को, तो वो उसको पूरा करने की कोशिश करता है। और लेकिन किसी काम को करने के लिए उसे उस टाइम मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। बालक जो है भार में, आकार में या संख्या है, उन चीज़ों का अनुमान लगाने में थोड़ा सक्षम हो जाता है, लेकिन हर टाइम बच्चे को क्या है कि बड़ों के मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है अमूर्त क्रियात्मक अवस्था। यह 11 से 16 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में वह विश्लेषण करना सीख जाता है जिस चीज़ का, कि जो वो कार्य कर रहा है क्यों कर रहा है, उसका क्या नतीजा होगा, कैसे होगा, इस तरह से उनका विश्लेषण और अच्छी तरह से तर्क कर सकता है। वह अपने पहले के जो अनुभव होते हैं उनसे जो आगे समस्याएं आती हैं उनको सुलझा सकता है। वह विभिन्न तत्वों की बारीकियों को सीख जाता है, या अगर बच्चे को कोई चीज़ें दी जाती है, कोई खिलौना दे दिया या कोई इस तरह की चीज़ दे दी कि इनको क्रमबद्ध लगाना है, तो वो लगा सकता है और उनमें आपस में संबंध स्थापित कर सकता है कि कौन सी, उसको ये कहा जाए बच्चे को कि छोटे से बड़े क्रम में लगाना है, कि पहले आपको छोटी चीज़ रखनी है फिर बड़ी, तो वो इस टाइम कर सकता है ये काम। वह भविष्य में भूत और वर्तमान काल में अंतर स्थापित कर सकता है। वह अपने और अन्य संसार के बारे में, मतलब आपस
जो उसके आसपास का संसार है, आसपास का वातावरण है, उसके बारे में अपनी विचारधारा बना लेता है। वह कई तरह के कार्यों को इकट्ठा करके मतलब इकट्ठा भी कर सकता है, जटिल क्रियाओं को भी कर सकता है। वह विभिन्न समस्याओं को अमूर्त नियमों के आधार पर हल कर सकता है। वह किसी भी समस्या का हर तरीके से हल निकालने की कोशिश करता है। और विभिन्न चिन्ह मतलब कोई प्रतीक, उपनाम, कविता या प्रतीकों को परिभाषित भी कर सकता है। इस समय उसका हर तरह का जो है मानसिक विकास बच्चे का हो जाता है। वह दूसरों के अनुभवों का भी लाभ उठा सकता है। तो ये चारों जो विकास की अवस्थाएं थी, ये हर बच्चे में लगातार होती रहती है। और हर पहली जो अवस्था है, आने वाली अवस्था, दोनों जो है इंटर रिलेटेड होती है। मतलब जो आने वाली अवस्था है वो पहली अवस्था के ऊपर निर्भर होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है। तो आज हमने ज्ञानात्मक विषय जो विकास है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। और जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं दी हैं ज्ञानात्मक विकास की, उनके विषय में पढ़ा। तो आशा करती हूँ कि आप सब बच्चों को ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है या कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।